जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय, बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय, काशी विष्णु भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, नाथ की जय, श्री राम जी महाराज की जय, बाके गारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, दादा गुरु हनुमान की जय, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, श्री आदिवासी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री परित्राण महाराज की जय, दादा गौरव हनुमान की जय, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री आदिवासी महाराज की जय, बड़ा धाम की जय, पंडोकर धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की जय। आज मैंने ऐसा क्यों जयकारा बोला, किसी को संदेश। श्री पंडोकर सरकार प्रकाशदर्शी दरबार संपूर्ण भारतवर्ष के सभी विद्वानों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र बिंदु बना। 2-3 लोगों ने मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उनके मैसेज में कोई ऐसी कारस्तानी नहीं थी, ऐसा कोई विषय नहीं था कि मैं उनको उग्र रूप से जवाब दूं, लेकिन उनकी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो बताना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष के कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो या देश विदेश में हो, यादव जी आगे जाए, तो भारतवर्ष का कोई भी तीर्थ या कोई भी मंदिर हो, भारतवर्ष का कोई भी मंदिर हो हनुमान जी का, या पूरे दुनिया में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वही हनुमान जी पंडोकर सरकार का मंदिर है। पूरे दुनिया में, एक बात ही कर रहा हूं, चलेगी, पूरे दुनिया में चित्रकूट के हनुमान जी पंडोकर सरकार है, अयोध्या के हनुमान जी पंडोकर सरकार है, रामपुरा सरकार के हनुमान जी पंडोकर सरकार है, काशी सरकार के हनुमान जी पंडोकर सरकार है, डब्बा हनुमान ददरुआ धाम के हनुमान जी पंडोकर सरकार है, और पंडोकर सरकार ही ददरुआ के हनुमान जी है।
ये मेरी बात अच्छे समझ लें। बस तुम्हारे गुरुजी है, इस समय पंडोकर धाम के बीच बैठे हैं, दिल्ली में बैठ के दरबार चलाएंगे तो क्या दिल्ली के गुरुजी हो जाएंगे? हनुमान जी तो किष्किंधा के हनुमान है, लेकिन दुनिया में या पूरे विश्व में जगह जगह भूमि भूमि गांव गांव खेरे खेरे के हनुमान जी, किष्किंधा के हनुमान जी, माता अंजलि के पुत्र, पूरे ब्रह्मांड के हनुमान जी देव आपके हैं। संदेश हनुमान जी कहां के हैं? किष्किंधा के। जो राम जी के हनुमान जी हैं और वो हनुमान जी किष्किंधा में रहते हैं, वो माता अंजलि के और केसरी जी के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन स्वयं शंकर स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, 22 पुत्र। जहां पर अंजलि माता निवास करती, पवन देव निवास करते थे। पवन देव तो पूरी दुनिया में करते हैं, पवन बंद हो जाए तो हम सब लोग सीताराम में हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि 24 घंटे अपने पिता के संपर्क में रहते हैं। दुनिया के सब देवता जो जिनके पुत्र हैं उनसे बेमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, कुछ समय बाद मिलते हैं, लेकिन 24 घंटे पवन देव हनुमान जी से स्पर्श सकते हैं। जैसे अभी वायु बंद हो जाए तो हम सबके प्राण निकल जाए, हम सबके प्राणदाता, हम सबके रक्षक, हम सबके आराध्य सब हनुमान जी पंडोकर सरकार कण कण में संपूर्ण वायुमंडल में हनुमान पवन देव नाम के हनुमान का स्पर्श करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। सभी लोग इस क्रिया को स्पर्श करते हैं और इससे सभी लोग सुख और दुख और साथ में अपनी स्वाता को चढ़ाते हैं। वो है पवन देव। वही पवन देव हनुमान जी महाराज पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड के श्री राम जी के बाद कोई पृथ्वी पर कोई है तो राम जी की कृपा पात्र कण कण में ईश्वर बनने का स्थल पवन देव का है, सूर्य भगवान का है और हनुमान का है, शंकर भगवान का है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये तो जवाब उनका हुआ जो जवाब चाह रहे थे। अब आइए मोना जिंद, मोना यक्षिणी, मोना कंकासनी, मोना जोगनी। इस भारतवर्ष में 27 जोगनियां, 27 जिंद भारतवर्ष में थोड़ी सी साधना करने पर शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा हमने अनेक विद्वानों को देखा है, हमारे संपर्क में आए हैं। आजकल कई कहते कि महाराज हनुमान जी को शुद्ध करने में कितना टाइम लग जाएगा? हमने कि हनुमान जी को शुद्ध तो इस पृथ्वी कोई कर ही नहीं पाया। हमारी क्या ताकत है? कृपा हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन भूत प्रेत पिशाच शुद्ध किए जा सकते हैं। हनुमान जी कभी शुद्ध नहीं होते, दिमाग से निकाल देना। और कोई माइकल कहता है कि मैंने आपको हनुमान जी शुद्ध करा दिया, तो हनुमान जी शुद्ध नहीं होते, नोट कर लीजिए। भगवान राम शुद्ध नहीं होते, भगवती दुर्गा शुद्ध नहीं होती, भगवती काली शुद्ध नहीं होती, लक्ष्मी जी किसी को शुद्ध नहीं होती। बस श्री यंत्र सिद्ध हो सकता है, श्री शक्ति सिद्ध हो सकती है, भक्ति सिद्ध हो सकती है, बात सिद्धि सिद्ध हो सकती है, और अन्य शक्तियों की यक्षिणियां, जोगियां, देव आदि हो सकते हैं। लेकिन शंकर, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी किसी पर नहीं आती। दिमाग में बैठा। एक तांत्रिक है, मेरे भाई हैं, जन समाधान करने वाले सेवक हैं, बड़े भाई हमारे। मैं जानता नहीं हूं, उन्होंने इजिप्ट है, लेकिन उनकी फोटो जब आई तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछा, क्या हमारे बहुत ताल ठोकते हो, क्या आप हाथ हमसे मिला पाओगे? हमने कहा महाराज जी को मैसेज लिखा, हिंदी आती है मुझे, तो हमने महाराज जी आप कहते तो मिला लूंगा, आप कहते तो मिला लूंगा। बोले क्या आपको हनुमान जी सिद्ध है? हमारे क्वेश्चन के जवाब दे दे। उन्होंने 5 क्वेश्चन लिख के भेजे, मतलब कौन डाले, क्या आपको हनुमान जी सिद्ध है? हमने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। क्या आपको ऊपर हनुमान की कृपा सिद्धि है? हमने नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपको किसकी सिद्धि है? हमने नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर आप कैसे चिल्लाते, कैसे ताल ठोकते? हमने नथिंग, कुछ भी नहीं, विश्वास है, विश्वास है।
इष्ट 24 घंटे पंडोकर धाम की भूमि में बसता है, हमारा इष्ट कलकल में रहता है, हमारा परमात्मा जहां भी नजर मारो वहीं रहता है, इसलिए मुझे विश्वास है। उन्होंने हमने कहा महाराज आप हाथ मिलाएंगे? बोले नहीं मिलाना। हमने क्यों नहीं मिलाना है? बोले बस तुम्हारा जवाब, हमारा तो उनका जवाब मिल गया कि कोई है इस पृथ्वी पर। बोले मैं तो टेस्ट कर रहा था। हमने टेस्ट क्यों कर रहे थे? बोले सुरसा ने भी तो हनुमान जी को किया था। हमारे देखो डायरी है, आप तो मेरे बच्चे की तरह है, नाती पोते की तरह है। मैंने कहा महाराज मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे बड़े भाई हो, आप पिता तुल्य हो, मेरे इष्ट ने ही आपको भेजा होगा मेरी परीक्षा लेने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो बोले आप बहुत बड़प्पन दिखा दिया आपने, गलती हो गई मुझसे, सॉरी, मैं बड़ा जरूर हूँ लेकिन मुझे माफ करें। हमने नहीं, मुझे माफ करें कि हमने ऐसा क्यों बोला। आइए हमने बताया आपको किसी व्यक्ति को यदि परेशानी है, हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान लोग बैठते हैं, हम और आप भी नहीं समझ पाते कि आपके बगल में कौन बैठा है। एक के पीछे एक डॉक्टर बैठा है, एक के पीछे एक एडवोकेट बैठा है, एक के पीछे एक इंजीनियर बैठा है, एक के पीछे एक ठेकेदार बैठा है, एक के पीछे एक चप्पल चटकाने वाला बैठा है, एक के पीछे कोई लुटेरा बैठा है। एक दूसरे विद्वान यहाँ पर हजारों बैठे हुए हैं, अपने विषय के मास्टर है, आगे से लेकर पीछे तक, राजनीति से लेकर के प्रशासन तक, प्रशासन से लेकर प्रशासक तक, संपूर्ण दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो जो शिक्षा चल रही है, वो हमारे दरबार में एक के पीछे एक बैठा है। तैयारी चल रहा है, कोई तैयारी कर चुका है, कोई पद की दौड़ में है, कोई कुछ और। मैं आपको यह बता दूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि आज भी बहुत तेजी से बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, क्योंकि वैसे भी मैं अपने समय से पीछे चल रहा हूं और हमारा जो टाइम है उस टाइम के पीछे हमें अपना संदेश भी देना है। वो संदेश है आज की स्थिति मान करो जैन मुनि जैसे संतगण बोलते हैं, मैं उसी स्टाइल में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि फटाफट आपका प्रश्न का उत्तर हो और खाद खुजली दूर हो, क्योंकि खाद खुजली दूर करना हमारा कर्म है। यदि खाद खुजली दूर नहीं करेंगे तो नीचे से फोड़ा हो जाएंगे, जब फोड़ा हो जाएंगे तो बड़ा बड़ा भयंकर नासूर बन सकता है। थोड़ा सा फोड़ा को नासूर ना लिया तो इसलिए मैं खुजा कर खून निकाल देता, ये फोड़ा बनना ही नहीं देता, खुजा के भटकता हूँ, दवाई लगाता रहता हूँ और हनुमान जी के पास उसको धो देता हूँ और खुजली मिट जाती है। इसलिए आप लोगों की खुजली खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों के मन में चल रहे अनेक प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ। वो जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग दिमाग में बैठा लें कि पंडोकर सरकार दरबार कभी दुनिया में कभी भी ये दरबार कभी बिकता नहीं, पंडोकर सरकार दरबार कभी बिकना नहीं जाता, पंडोकर सरकार का दरबार कभी भी किसी की चाटुकता में नहीं चलता, पंडोकर सरकार का दरबार खुले मन पर चलता है। और कह देता हूं जितने दरबार चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजकों से, यदि उसके मंच पर जिस पर सिंहासन लगा हो, जितने दरबार चलाने वाले हैं उस पर 2 कैमरे लगा दिए जाएं, उस बाबा की चुटकी बजते ही पोल खुल जाएगी, एक पर्चा नहीं बनेगा, एक पर्ची नहीं बनेगी। मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, मुझे कहा फिर ये पर्चा बंद कैसे रहे, मैंने कहा एक बार कैमरा लगा दो ऊपर और उसको मुझे लाइव में बैठा दो पंडोकर में, हर पर्चे पर जवाब दूंगा ये पर्चा कैसे बन गया, इसकी में ये सेटिंग थी, ये बोर्ड थी और इसको बोलते हैं रिक्त स्थान ... भरो, इसका क्वेश्चन का जवाब दो, रिक्त स्थान भरो। 2 मिनट में पोल बन जाएगी उस बाबा की। लेकिन वो बाबा क्या करता है, पहले अपने चेलों को भेजेगा, चेलियों को भेजेगा, क्या मंच देखना, मंच का निरीक्षण करना, अपने जैसे बनवाना। उनको पता हो गया इसमें कोई कैमरा नहीं लगा है तो बाबा चमत्कार के लिए दरबार चालू कर देता है। वो जहां देखा इसमें कैमरा लगा है तो बोले चलो चलो कुछ नहीं कुछ सुनाता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, बोलता रहेगा, घुमाता रहेगा, उसके बाद चलेगा दरबार समाप्त, बाबा की इच्छा समाप्त। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पंडोकर सरकार की चुटकी लेते हैं। अरे पदौड़िया तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अश्वत्थामा विष्णुपदामा को बुला लो, गुरु शरण को तो बुला नहीं पाए, कृपाचार्य अश्वत्थामा तक बाद में पहुंचो, तुम्हारा मौलाद हो जाएगा। एक ढलते ही सका, ये उनके लिए वो कहते थे ऐसा, मैंने कि तुम्हारा ऐसा ना तो तुम अपने बाप को बुला नहीं सकते, अश्वत्थामा आएंगे कैसे? कभी अपने पिताजी को बुला के देखा, अपना खुद का डीएनए बदल के देखा? मेरी बात सुनिए, इस संसार में कोई नहीं, अश्वत्थामा कृपाचार्य भीष्मपितामह कृपाचार्य कृतवर्मा कर्ण सल्लल्लाहु को कोई भी माई का लाल नहीं बुला सकता और हनुमान जी को कोई बुला ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि हनुमान जी मैंने बुला लिए, मैंने भीम बुला लिया,
देखिए, दुनिया का कोई व्यक्ति बोलता हो ना बोलता हो, लेकिन गुरुशरण बोलते हैं, क्योंकि हम सनातन में जीते हैं, सनातन के लिए मरते हैं। और धाम पंडों का धाम का पीठाधीश्वर हूं, और पीठाधीश्वर होने के नाते हम अत्याचार नहीं दे सकते। और साथ कोई सनातन धर्म का उठाए तो कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि एक दिन पाखंडवाद इतना पड़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि जितने भी सनातनी है वो भी सिर पर पकड़ करके रोएंगे कि हमारे लोगों ने सनातन को डुबा दिया। आज तक सनातन को दूसरे से डर नहीं है डुबाने का। सनातन डूब रहा है हमारे लोगों से, सनातन डूब रहा है हम आप लोगों से। हमारा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि सनातन की रक्षा नहीं कर सकते तो सनातन का अपमान भी मत कराइए। दूसरों से इतना डर नहीं है भैया। मैं बोल रहा हूं अजित गौड़ जी, आशीष देसाई जी, आलोक योगी जी, बीके वाजपेयी जी और अपनी बहन गीता जी और सभी लोग मुद्दान लोग बैठे हुए हैं, भैया बिंदु जी भी इस पर गौर करिए। अभी सनातन को डर, सनातन के सनातनी जो अपने आप को कहते हैं सनातनी है, सनातन का झंडा फहरा रहे हैं, डर उनसे नहीं है। वो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके झंडा फहराने से डर है, क्योंकि उन्होंने ऐसी दुकान जमा रखी है, ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, लास्ट पर जब पोल खुलती है तो जनता को पकड़ देते हैं। फिर कहते हैं सनातन को बदनाम करने वालों को मैं खुली चुनौती, खुली चुनौती। अरे पहले तो अपन देखो कि आप फिर क्या रहे, तुम या हम, कोई भी हो, इस पर अनुशासन हमारे बड़े लोगों को करना चाहिए, हमारे संतों को करना चाहिए, हमारे नागर संतों को करना चाहिए, हमारे शंकराचार्य भगवान को करना चाहिए, शासन प्रशासन को करना चाहिए। यदि सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन बचाने की बात करो और सनातन की सुरक्षा रखो और स्वयं सनातनी भी बनो, तब सनातन का प्रचार करो। श्री पंडों का प्रकाशदर्शी दरबार में पूरे भारतवर्ष में ये दरबार संपूर्ण लोगों को शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र पंडों का धाम है, जहां दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान किया जाता है। आपके मन में अनेक प्रश्न चल रहे हैं, कोई भी भूत बाधा से परेशान है, कोई नजर से परेशान है, कोई टोटके से परेशान है, कोई जादू से परेशान है, कोई अघोर विद्या से परेशान है, कोई तंत्र विद्या से परेशान है, कोई शत्रुवाद से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, तो कोई पति से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है। इसी के लिए दुनिया भर पंडों का सकाल में लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम 10 टोटके बराबर सुनो, 2-2 मिनट में सुनिए, 10 टोटके आज बोला जवाब, और 24 घंटे में रेडी, 24 घंटे में रेजिन। 5 हल्दी लेना है, 5 कितना लेना है, 5 हल्दी, 5 नींबू, 5 गेहूं के दाने, 14 बार शरीर को सारना है। जिस पे डाउट हो कि ये व्यक्ति ने मेरे को कुछ किया है, उसका नाम लेकर के दक्षिण दिशा फेंक दो, उसकी माया खत्म। कोई नाक जाए, उतारा कर ले, कुछ भी कर ले, उसके किसी के ऊपर वो शक्ति नहीं करेगी। ये टोटका है। ये काय के लिए घर में किसी प्रकार का विनाश कर रहा हो, किसी विनाशमय कोई शक्ति का आह्वान किया गया हो, कितनी बड़ी जादू टोना किया गया हो, लेकिन ये इतना सा टोटका करने से आपकी बात समाप्त। दूसरा, जिनके धंधे पानी में गुल्लक में पैसा नहीं रुक रहा है, सच्चाई ये है, मैं बता दूं कि 5 मुर्दे लेना है, 5 मुर्दे सिंगल, 5 गेहूं के दाने, 5 जुड़ी सुनते हो, आप लोग संक्रांति पर फूले खाते हैं, लड्डू खाते हैं फूले वाले, ज्वार जिसको बोलते हैं, वो 5 दाने ज्वार के, इनको 21 बार ओम फ्राम 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 5 बार बोलना है। फट गुरु स्वाहा बोल करके गुल्लक में डाल दीजिए, आपको लक्ष्मी नहीं जाएगी, लक्ष्मी आपको थम जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, लक्ष्मी जब रुकेगी जब आपकी नियत साफ हो। लक्ष्मी हम पे नहीं रुकती है, इतना पैसा आ रहा है 24 घंटे में समाप्त, क्योंकि योजना ही नहीं। तो ये दावा मुझे नहीं कि दूसरे ने कह दिया पर लक्ष्मी रुक जाएगी और तुम पैसा काम करो पैसा न जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वैसा वो आपकी जितना पैसा आएगा आप उनको रोकोगे, आपको अपना पैसा का विकास दिखाई देगा, आपको अपने पैसे का मंडल का परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। उसको बोलते हैं पैसा रुकना, लक्ष्मी रुकना। हमारे पास इतना पैसा
साथ था, आप तो उतने कसर दे रहे हो, इतना पैसे आप सब अपने जेब में रखे हो, तो भी हमारा नहीं है, देखो जेब देखो तो खाली। क्यों हमें टेंशन नहीं है? क्योंकि आपको मेरे पैसे हैं। जिस सस्ते का देंगे बेटा 5,000 जी गुरु जी, 10,000 जी गुरु जी, तो हम क्या करेंगे जेब में रखे? हम जेब में पैसे नहीं रखते, आप तक नहीं रखते हो, जब रखता हूं तो कोई देख नहीं पाता। तो आप लोग सुनिए, तीसरा टोटका, जिनको मानसिक धर्म अधिक आता है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं रसूली है, तो कैसे वो गांठ ठीक करी जाए? तो उसके लिए 5 मूसल लेना है। मूसल जो चुगिया खेला जाता है, मूसल क्या बोलते हैं? ओखली वाला 5 मूसल लेना है, मांग के ले लेना गांव में से। 5 मूसल को सारा करना है धैर्य पर और रख देना है, और उस एक पे लिखना है श्री, एक पे लिखना है हीम, एक पे लिखना त्री, एक पे लिखना हुरुम 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 हुरुम, 3 पे जाएगा, यानी मिला के 5 हो जाएंगे। आप उसके बाद जो कामना चाहते हो, तुम्हारे घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, और जिसको चाहो वो शक्ति प्रवेश करेगी। इसमें कोई टोटका नहीं है, ये मंत्र साधन से सफल करते हैं। मूसल लेना, मूसल, मूसल पे ये लिखना है, ओम नहीं लिखा जाएगा। इसका रहे 3 दिन के अंदर आपके जो भी सिद्ध है, जो भी शक्ति है, जिनको आप चाहते हो, तुम्हारे घर में साक्षात खड़े हो जाएंगे। आपको दर्शन हो जाएगा, क्यों दिखाई देगा, आपको उनका एक साकार दिखाई देगा, आपको लगेगा कोई शक्ति हमारे घर प्रवेश कर गई। और हो सकता है कई लोगों से बात भी होने लगे और कई लोग छूट पिट जाए, क्योंकि वो मारते भी है, दरबार में ऐसे नहीं जाते। और जिन भक्तों को पैर की दिक्कत हो, कमर की दिक्कत हो, सीने की दिक्कत हो, रक्तचाप की कोई भी दिक्कत हो, चाहे वृद्ध हो या जवान, उसको क्या करना है? अंडी का तेल जानते हो? अंडी को तेल को हाथ में लेना है, जितना तेल हो उतना ही पानी मिला लेना है, और इतना ही बोलना है ओम नारायणाय नमः, और सूर्य भगवान को चढ़ा देना। आपके शरीर की जो भी विकार होंगे, जो भी आपकी रक्तचाप की शिकायत होगी, तत्काल खुल जाएगी, और 24 घंटे में आपकी हड्डियां तड़तड़ाने लगेंगी और आप दौड़ने लगोगे 24 घंटे में। यदि ऐसा ना हो तो जो भी प्रयोग कर ले वो मेरे से बात कर ले, जब चाहे तब, और नहीं तो मैं यहां प्रैक्टिकल करा के खाऊंगा। अंडी करते। इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको नियम बताए। आपको लगता है कि हमारी पड़ोसन, हमारी सौतेन, हमारी जिठानी, हमारी देवरानी, हमारी सास परेशान कर रही है, तो इनसे हम कैसे बचें? तो बचने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने की जरूरत है। तो प्रेम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चना लेना और गेहूं लेना, एक ही मुट्ठी। जो परेशान कर रहा हो उसको बाएं में लेना है, और जो आपका पक्ष कर रहा हो उसको दाएं में लेना है। यानी दोनों लोग परेशान कर रहे हो, सास और नंद जिठानी, तो दोनों को हाथ में लेना है, और दोनों को नाम लेकर के ऐसे फेंक करके और ऐसे भर के ऐसे मिला देना। आपके घर में शांति हो जाएगी, लड़ाई को पता नहीं लगेगी कहां चली गई। इसको जरासंध क्रिया कहते हैं। ये जरासंध को वरदान था, जो सीधा टुकड़ा फेंकता था जुड़ जाता था, जब क्रॉस फेंका तो जुड़ना बंद। तो ये जुड़ाना चाहते हैं तो सीधा सीधा फेंकना है, और जब आपने इसको क्रॉस कर दिया बात कट गई, लेकिन दोनों को बात लेकर मिला दिया, आपके घर में बात बनना प्रारंभ हो जाएगी। ये टोटका हमारे यहां बहुत प्राचीन थे, सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस जमाने में होड़ बनी है। और जिसको भी यदि लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं ये कहां लिखा है, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहां लिखा है, लेकिन आप तो मोटी रकम जाना, मैं एक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, गोरखपुर छापा के ग्रंथ, वेंकटेश्वर प्रेस के ग्रंथ, मैं आपको उपलब्ध करा के दिखा दूंगा। लेकिन यहां से इसलिए नहीं बताऊंगा, नहीं तो पर टोटका पूछेगा कौन हमसे, सभी को के अंदर डालेंगे, और उसका जो मर्म आपसे से जुड़ोगे, वो मंत्र करने कैसे, क्योंकि करना कैसे है। तो 18 पुराण 7 उपनिषद के अंदर है, और वेंकटेश्वर प्रेस और गोरखपुर प्रेस से संबंधित ग्रंथ से छपी हुई कल्याण अष्टादि ग्रंथों में, आध्यात्म सनातन धर्म के ग्रंथों में
एक टोटक, टाउन आदि यंत्र मंत्र के उल्लेख है, उसमें से मैं आपको दे रहा हूं। कुछ लोग हमको समझ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज जी इंद्रजाल से दे रहे हैं क्या? ये बात इंद्रजाल में पाई जाती है, बस सत्य है। लेकिन इंद्रजाल के जितने भी मंत्र हैं, टोटके हैं, वो सब खंडित है, वो भी बंधित है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए उनने एक बड़ी जिल्द बना दी है, तंत्र शास्त्र, कामाख्या तंत्र विद्या, आसाम विद्या, ये सब लॉ के लॉ। मात्र पुराणों के अंदर जो लिखा है वो सत्य है। दोनों को मिला करके ही समाज स्तर पर उस पद्धति को चला लेते हैं, तो टोटका सिद्ध है। इसलिए उसमें आवश्यकता होती है आचार्य की। जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो विक्रय हो रहे हैं, जिनका मूल लिया जा रहा है, वो ग्रंथ लौह है। जिनसे मात्र संकल्प लेकर दान लिया जा रहा है और ग्रंथ दिया जा रहा है हाथ में, वो मंत्र सभी खुले हुए हैं। समझे? पुराणों शास्त्रों में जो मंत्र है उनको वे सब कीलक है, लेकिन उसको कीलक कर सकते हैं। लेकिन जितने मंत्र तंत्र शास्त्र जो बनाए गए हैं, जो विक्रय करने वालों ने बनाए हैं, लिखा तो उन्होंने ठीक है, लेकिन उन्होंने शब्दों की हेराफेरी कर दी है, तो सब उल्टा सुलटा है। इसलिए इंद्रजाल आदि मुखों की चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कई लोग चटक जाते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसलिए कभी भी पूछो तो अपने साधक से पूछना, साधक के द्वारा जानकारी लेना। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आदिवानी महाराज की, श्री समाधि वाले महाराज की। एक साथ ताली बजा के जयकारा और भगवान को प्रार्थना और उनका धन्यवाद और जयकारा बोलिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोले श्री राम भगवान।